नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और ये सूचना यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम है उससे रिलेटेड है, क्योंकि लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि जो यूपी ट्रिपल एससी है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है और इससे जो है आप लोग को डर बना रहता है कि कब एग्जाम हो आगे वाला, क्या पता कब डेट आ जाए, क्या पता कब कट ऑफ आ जाए। तो वैसे अगर देखें तो कट ऑफ तो आपको खैर आइडिया ही होगा कि किस तरह के कट ऑफ आएगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि उतनी ज्यादा फॉर्म नहीं पड़े हैं। तो मान के चलिए कि लगभग 15 गुना जो लिया जाता है उसमें आप 15 गुना में आराम से आ जाएंगे अगर आप एक नंबर भी है आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट में। तो ये यूपी ट्रिपल एससी जेई से भर्ती जो है आपका संबंधित मैं इसमें कुछ जानकारी आपको दूंगा। यहाँ पर जो जितने यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो रहे हैं, तो आइए हम थोड़ा सा एक सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम किसकी किसकी डेट आ चुकी है और आपका जो यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 वाला एग्जाम है वो क्या संभावना है कि कब तक हो सकता है पॉसिबिलिटीज। और एक चीज और बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका केस भी चल रहा है, तो केस में वैसे स्टे नहीं लगा है लेकिन अपॉइंटमेंट पर स्टे एक तरह से है कि एग्जाम भले करा लें लेकिन अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा जब जो है वो वैकेंसी क्लियर हो, मतलब केस क्लियर हो, तब ही जाके चीजें क्लियर होंगी। लेकिन आप ये समझिए कि यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम है क्या वो संभावित है कि आगे हो सकता है। देखिए स्टे नहीं है तो हो सकता है कि डेट वगैरह आ जाए या होना शुरू हो जाए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर विवाद रहेगा क्योंकि भाई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट चाहेंगे कि हम बीटेक के साथ एग्जाम ना दें, ऐसा भी ज्यादा मतलब लोग कोशिश यही करेंगे कि नहीं नहीं हम तो नहीं देंगे, उसके लिए भी कुछ धरना वगैरह जो भी चीजें हो सकती हो, पॉसिबिलिटी जैसी हो जाए, हो सकता है। तो इससे अच्छा क्लियर है कि डेट आने से पहले ही जो है कोर्ट द्वारा डिसीजन सारी चीजें क्लियर हो जाए तो उसी के हिसाब से फिर एग्जाम हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं यहां पर जो है इसमें थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। इसमें ये आपको देखना ये है कि जो आयोग द्वारा जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं और उनके जो सीक्वेंस है वो मैं आपको बता दूं जरा। पेट 2023 से लगभग 10 वैकेंसी यहां पर आई थी, पेट 2023 से लगभग 10 वैकेंसी आई थी और इन 10 वैकेंसी में कुछ का एग्जाम हो चुका है, कुछ की डेट लगी हुई है। ये पेट 2022 से वैकेंसी जो आई थी, इसमें आपका अगर देखें जो अभी आयोग क्या कर रहा है कि जो छोटे छोटे एग्जाम हैं, जैसे उसमें फार्म की संख्या कम है, कैंडिडेट कम है, तो उसको क्या कर रहा है पहले करा रहा है ताकि इन 1.5-2 महीने में छोटे एग्जाम हो जाए, क्योंकि इधर बीच यूपी बोर्ड का भी एग्जाम है, उसके बाद ये आपका महाकुंभ भी चल रहा है। तो इसकी वजह से में भी हो सकता है यही सब रीजन हो या और कुछ भी रीजन हो जिनकी वजह से वो छोटे ही एग्जाम अभी करा रहा है। पूरा फरवरी तक हमको लगता है कि ये छोटे ही एग्जाम कराएगा। जैसे कि आप देखिए 2022 से जो 10 वैकेंसी आई थी, इसमें जो है ये छोटे एग्जाम में आपका यहाँ पर जो 2 बटा परीक्षा 2023 एक्सरे टेक्नीशियन का, ये 15 दिसंबर को इसका एग्जाम हो चुका, ठीक है। और इसका पेपर भी मैं एप्लीकेशन में अपलोड भी कर दिया जो कंप्यूटर यूपी जीके है। अब आपका 5 जनवरी को 2 एग्जाम है। देखिए एक ही दिन 2 एग्जाम अब है, 5 जनवरी को सुबह और शाम, 5 जनवरी को सुबह दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और 5 जनवरी को ही ये वाला लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार, इसका एग्जाम है 5 जनवरी को। उसके बाद फिर 19 जनवरी को है, ठीक है, 19 जनवरी को यहां पर नेत्र परीक्षण अधिकारी का है और 19 जनवरी को ही पेट 2023 से जो वैकेंसी आई है उसका भी एग्जाम, जिसमें अच्छा इसमें 19 जनवरी की एक आपका वो है पेट 2022 से आया था, 2021 से आया था एक, उसका एग्जाम है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर फरवरी में एग्जाम है, जस्ट 2 फरवरी को, 2 फरवरी को एग्जाम है ये कनिष्क विश्लेषक जो है औषधि। अब देखिए ये सब छोटे एग्जाम है, इसमें कम फार पड़े। अब ये आप सोचने की बात है, जेई का जो नंबर है वो 8वें नंबर पे पेट 2023 में, और इसके बाद जो वैकेंसी आई है ना, यानी कि जेई के बाद जो वैकेंसी आई उसका भी एग्जाम डेट आ गया है 2 फरवरी। यानी कि जेई के बाद जो वैकेंसी आई थी होम्योपैथिक की, इसमें ये 2 फरवरी की डेट लगी है इसमें एग्जाम की, और इसमें भी कम वैकेंसी मतलब है और कम स्टूडेंट भी इसमें है, इसीलिए पहले करा लिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अब आप लपेटे में आ चुके हैं, कुल मिला के नंबर कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ अभी जितने छोटे एग्जाम है वो सारे होंगे, उसके बाद जो है वो आएगा। अब जैसे मान लीजिए जब बड़े एग्जाम होना शुरू होंगे,
जिसमें ज्यादा फॉर्म पड़े हैं, ज्यादा कैंडिडेट है, जैसे कि बीपीओ वाला है, ये 1468 है, इसमें ज्यादा कैंडिडेट है, तो पहले यही से शुरुआत होगी। जब ये शुरुआत हो जाएगी ना, समझिए कि अब आपका बारी आना शुरू हो, आपकी बारी आ सकती है। तो ये शुरू होगा। उसके बाद फिर आपका ये कांस्टेबल का यहाँ पर होगा, जो है प्रवर्तन कांस्टेबल का होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कनिष्क सहायक वाला होगा, जो 55-12 वाला है, ठीक है। उसके बाद अब जिसने बड़े बड़े एग्जाम है ना, जैसे कि वन रक्षक वाला जो है ये होगा, फिर नक्शा वनीस वाला होगा, मानचित्रकार का होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो कट ऑफ की आ रहा है, कट ऑफ के जस्ट ही दिन, उसी दिन देखें तो एग्जाम की डेट भी आ जा रही है, तो इसलिए परेशान मत होइए, कट ऑफ के जस्ट बाद भी आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए मानचित्रकार का इसमें जाने, तो ये मानचित्रकार का भी थोड़ा कैंडिडेट ज्यादा है, तो उसी हिसाब से ये सीक्वेंस में अपना रख लेगा। फिर जब इधर एग्जाम कराएगा तो इसमें भी ये आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर यूपी ट्रिपल 80 23 वाला में आएगा। तब यहाँ पर आपका कुछ वैकेंसीज है, जैसे कि ये फिर छोटे छोटे, इनको तो पहले ही हमको लगता करा लेगा भी, इधर बीच फरवरी में ये सारे एग्जाम हो जाने हैं 23 वाले, देख लीजिएगा छोटे छोटे। फिर यहाँ पर ये आपका बचेगा ये वाला, फिर आएगा अवर अभियंता सिविल। बाकी इधर भी कुछ वैकेंसीज आई हैं, ये आपके जेईई के बाद की वैकेंसी हैं, तो ये सब भी हो सकता है छोटे एग्जाम करा, लेकिन ये सब बड़े ही एग्जाम लग रहे हैं, काफी ज्यादा इसमें जो है फॉर्म भी पड़ेगा, भी तो फॉर्म फिल हो रहा है, तो इनके फिर बाद में होंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दें, अब इसमें अगर हम देखें, जो पूरा एक ओपिनियन इसमें अगर देखें, तो 2 फरवरी तक तो एग्जाम कुछ है। 2 फरवरी के बाद फिर कोई डेट मिलेगी, उसके बाद यानी कि पूरा फरवरी अगर देखें, फरवरी देखें तो पूरा लगभग कुछ एग्जाम छोटे वाले खत्म हो जाएंगे। लगभग आधे मार्च, या मान के चलो मार्च ही अगर आप ले लेते हो, तब पर भी जितने मतलब बड़े एग्जाम यहाँ पर मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो मान के चलिए लास्ट मार्च या फिर जो है वो अप्रैल, हम तो कहेंगे कि हमारे तरफ से अगर आप देखें तो आप मार्च तक जो भी यूपी ट्रिपल 80 जेईई की तैयारी कर रहे हैं, मार्च तक आप फुल रेडी हो जाइए, यानी कि रिवीजन करके टेस्ट दे के मार्च के लास्ट तक आप रेडी रहिए कि जब भी एग्जाम की डेट आए तो 1 महीने का समय मिलेगा, इतना समझ लीजिए। यानी कि एग्जाम की डेट से 1 महीने का समय मिलेगा, बस उतने में ही आपको दोबारा रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा बस। अगर आप जब रेडी रहेंगे तब ना, तो इसलिए आप रेडी आप मार्च तक अपने आप को कर लीजिए। मैं जैसा कि अभी पिछली एक वीडियो में बताया भी कि आप लोग अपना कोर्स जो है वो पूरा जनवरी तक ओके कर लीजिए, फरवरी से हमारे साथ रिवीजन करिए, आप अपने से भी रिवीजन करिए, और फरवरी मार्च तक आप रिवाइज और एग्जाम टेस्ट सीरीज वगैरह सब दे के बाकायदा रेडी हो जाइए। तो इस तरीके से चीजें जब करेंगे तब आपकी होगा, और जग जाइए। जो लोग अभी हो सकते, देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो कि अदर लोग भरे भी हैं, फिल किए हैं, तो उनको भी बता दीजिए अगर यूपी ट्रिपल 80 का कोई फार्म भरा हो तो उसके लिए भी रेडी हो। जो नक्शा वनीस वाला है, मानचित्रकार वाला है, ये जेईई से पहले हो जाएगा, इसलिए इसको भी लोग थोड़ा सा, जो लोग भरे हैं उनकी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें जब आप करेंगे तो आपकी चीजें जो है वो एकदम क्लियर रहेंगी। तो इसी के साथ ये बताना यही हमारा उद्देश्य था कि ताकि कुछ लोग अगर बाय द वे अभी भी अगर छूटे हैं, ठीक है, तो वो अपना जो है वो काम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग यहां पर यूपी ट्रिपल 80 जेईई का कोर्स लेना चाह रहे हैं अभी भी, तो यहां पर महाकुंभ बैच जो है ये कंटिन्यू है, और ये अभी जनवरी में खत्म होने वाला है, मतलब इसमें क्लासेस कंप्लीट होंगी, और 1 फरवरी से इसमें रिवीजन क्लास शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस बैच इसी में रहेगा, और इसमें ही आपका जो है वो टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी भी यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, अभी न्यू ईयर का डिस्काउंट चालू हो गया है, और इसका बैच का लाभ उठाकर और आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। अगर आप नानटेक चाहिए आपको कंप्यूटर या फिर यूपीजी के, तो उसके लिए अलग से हम बैच लॉन्च कर दिए, ताकि कुछ लोग को सिर्फ नानटेक की तैयारी करनी है तो यहाँ से तैयारी वो कर सकते हैं। इसके लिए आप बीके एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब यूपी ट्रिपल 80 हरकत में आ गया है, और एक एक दिन में वो 2-2 एग्जाम करा रहा है, ठीक है। छोटे छोटे सारे एग्जाम, अब बड़े एग्जाम तो एक दिन में ही हो जाने हैं, जैसे सुबह शाम कर लेगा या एक ही दिन कर लेगा, जगह जगह अदर जगहों पर सेंटर, अभी सेंटर कम बना रहा होगा, फिर सेंटर ज्यादा बना लेगा। अभी तो हमको लगता है कि सिर्फ एक ही जगह पर सेंटर बना के हो जाता होगा, क्योंकि इतने कम बच्चे हैं, 1600 1700 ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपडेट करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।